गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है रिसोर्सेज। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप जानोगे कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैज़ यूटिलिटी इज नोन एज रिसोर्सेज। मतलब है कि कोई भी चीज़ जैसे आप यूज़ करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे, और वही चीज़ हमारी रिसोर्सेज हो जाएंगी। मतलब मैं आपको दूँ, आपको प्यास लगी है, एग्जाम्पल देती हूँ आपको प्यास लगी है तो आप पानी पीने जाओगे तो पानी क्या है आपका, उस टाइम आपको पानी की नीड है, आप उसको यूटिलाइज करोगे। तो यहाँ वाटर क्या हो गया आपके लिए, रिसोर्सेज हो गया। तो यहाँ पर वाटर आपकी रिसोर्सेज है, उसको आप यूज़ करते हो और आपको सेटिस्फाई देता है। आपको प्यास लगी है और आपको पानी चाहिए तो वाटर क्या करेगा, आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा, आपकी ज़रूरत को पूरी करेगा। तो हम वाटर को क्या बोल सकते हैं, रिसोर्सेज बोल सकते हैं। सेम आपको पढ़ाई करनी है तो आपको क्या चाहिए, बुक्स चाहिए। तो बुक्स क्या है, रिसोर्सेज है। बुक्स का आप यूज़ करते हो तो आप जनरली ये समझ सकते हो, आप जिस चीज़ का आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर के आसपास आप फ़ैन यूज़ करते हो तो फ़ैन क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। गर्मी लगती है, हमें फ़ैन की ज़रूरत होती है तो हम उसे यूज़ करते हैं ना, अपनी यूटिलिटी है वो हमारी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो यहाँ टीवी हो गया, टीवी भी हम देखते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो टीवी भी हमारे लिए रिसोर्सेज हो गया। पेन का यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मार्कर यूज़ कर रही हूँ तो ये यहाँ पे मेरी यूटिलिटी हो गई, ये मेरी रिसोर्स हो गया क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही है, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अब मोबाइल जिसके थ्रू आप मेरे को देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो ये आपके क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। तो आपको टर्म क्लियर हुआ, रिसोर्सेज क्या होता है, कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जिसकी वैल्यू, जिसकी हमारी ज़रूरत हो, जिसको हमें ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोथ पहनते हैं, आपको क्लोथ की ज़रूरत है तो ये क्या हो गया, आपका रिसोर्सेज हो गया। तो आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी रिसोर्सेज होंगी, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सारे ये सब रिसोर्सेज में कहलाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, वाटर हो गया, बुक्स हो गए, टीवी, पेन, मोबाइल, ये सब क्या है, यूटिलिटी। इसको हम यूज़ करते हैं ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। इन सब की ज़रूरत होती है हमें और हम इसको यूज़ करते हैं। पानी चाहिए होता है, बुक्स हमें पढ़ाई करने के लिए, टीवी हमें एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए होता है, पेन हमें लिखने के लिए चाहिए होता है, फ़ोन हमें कुछ काम वगैरह हो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन में यही कह रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, कोई भी चीज़ जैसे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सबकी यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी यानी उसके यूजेस होते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं रिसोर्सेज। आगे देखते हैं, वी नीड देम, दे सेटिस्फाई आवर नीड्स। हमें इन सब की ज़रूरत होती है, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। एक चेयर है, आपको बैठना है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपको चेयर चाहिए, तो उस टाइम चेयर मेरे क्या होगा, मेरे लिए यूटिलिटी होगा और उसी को मैं अपनी रिसोर्सेज बोलूँगी। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी ज़रूरतें चीज़ें हैं, ये हमें सेटिस्फाई करता है। पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो उस टाइम मेरे को क्या है, मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगा, मेरी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वी नीड देम, दे सेटिस्फाई आवर नीड, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करेगा। वी पे वैल्यू फॉर देम, और क्या होता है, रिसोर्स हमें सेटिस्फाई चाहिए तो कभी कभार हम पे भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है, आपको चाहिए खाना और आपके घर पे कोई खाना नहीं है, तो आप बाहर जाओगे, पैसे देकर कुछ खाने के लिए खरीद लोगे। तो कभी कभार रिसोर्सेज के लिए आपको पे भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन चाहिए आपको, तो एजुकेशन एक रिसोर्सेज है, लेकिन उसके लिए आपको स्कूल फ़ी पे करना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनका वैल्यू होता है। वैल्यू कैसे होता है, उसके लिए आप पे करते हो उनको। अभी मैंने खाने वाला एग्जाम्पल दिया, वहाँ पर आपने पे किया, तो इट मीन्स क्या, उसकी वैल्यू है कोई। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, सीधा आप यहाँ इस पॉइंट पे आ जाइए, इस तरफ,
ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं और ये वैल्यू की कीमत होती है, ठीक है, वर्थ है। तो यहाँ पर दो तरह के रिसोर्सेज आ रहे हैं, इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में कैसे आते हैं और नॉन इकोनॉमी में कौन कौन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मेटल खरीदना हो, ठीक है, मेटल लेना हो, तो आप बाहर शॉप पे जाएंगे, मेटल परचेज करेंगे, पैसे देंगे और आपको मेटल मिल जाएगा। लेकिन नॉन इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ चीज़ आपको नेचुरली मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि बाहर टहलूँ, बाहर जाके मैं टहलूँ, तो आपको भगवान ने सब नेचर बनाया, तो उन्होंने पैसा थोड़ी ना लिया आपसे कि मैंने पेड़ लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर हवा आपको दे रहा हूँ, एयर दे रहा हूँ, तो मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, नहीं लिया। तो ये सब किस में आते हैं, नॉन इकोनॉमी में आते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ कि कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं उनकी वैल्यू नहीं होती। दो तरह के होते हैं, किसी की वर्थ होता है, किसी की कीमत होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन हाँ वैल्यू सभी की है। यहाँ पर वैल्यू सभी की होती है। आगे यहाँ पर देखते हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर द चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अब हमने रिसोर्सेज यहाँ पे क्लियर कर लिया, आप सबको क्लियर हो चुका है रिसोर्सेज क्या होता है, इनकी वैल्यू होती है। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, इसके हिसाब से क्या है, रिसोर्सेज भी चेंज होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल पहले आप जब छोटे थे तो कीपैड वाला फ़ोन चलता था, कीपैड फ़ोन्स आपने देखे होंगे। अब क्या है, स्मार्टफोन्स आ गए, एंड्रॉइड्स आ गए। तो ये क्या, टाइम एंड टेक्नोलॉजी की वजह से रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और ले सकते हो, पहले हम फ़ैन यूज़ करते थे, पहले हैंड फैन यूज़ करते थे, उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक फ़ैन, जो स्विच ऑन किया और फ़ैन स्टार्ट हो गया। अब क्या है, उसकी जगह एसी, कूलर, ये सारे क्या, टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या है, रिसोर्सेज चेंज होते रहते हैं। तो आगे हम इसका थोड़ा और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और इसके बाद आप मुझे ये सेंड करेंगे। थैंक यू।